इंग्लिश का जैसे ही नाम लिया जाता है हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है कि वर्ड्स, वोकैबुलरी यानी शब्द या शब्द भंडार कैसे याद करें। मान लो एक बार को याद भी कर लिया जाता है तो लंबे समय तक उनको कैसे हम मेंटेन करके रखें, कैसे लंबे समय तक याद रखें। क्यों? क्योंकि किसी भी भाषा में अगर वर्ड्स आपके पास हैं उस भाषा के, उनका एक्सपोजर आपके पास है, उनका शब्द भंडार आपके पास है, तो आपकी कमांड उसके ऊपर उतनी ही अच्छी होगी। अब हम चाहे किसी भी पर्सपेक्टिव से बात कर लें, चाहे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात कर लें, पढ़ने को लेकर के हो, बोलने को लेकर के हो या लिखने को लेकर के हो, तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। लिखने के लिए हम एक ऑलरेडी मेथड सीख चुके हैं जिसका नाम है पीआरएस मेथड, और इसके सहारे आप थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स एक साथ लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखें, और आपने इस वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए थैंक यू। और आज एक नया मेथड इसी के सहारे सीखने वाले हैं जिसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स या ग्रुपिंग मेथड। अब हमारे साथ होता क्या है, देखो वर्ड्स को अगर आप सिंगल याद रखोगे तो एक सिंगल वर्ड को याद करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम करते क्या हैं, हम वर्ड्स को एक क्वालिटी वाले एक साथ रख दें और दूसरे वाले दूसरे के साथ रख दें। कहने का मतलब क्या है, वर्ड्स को हम क्या कर दें, ग्रुप में रख दें। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, पैरोनिम्स, इस तरह के हम ग्रुपिंग करने वाले हैं। तो इसी का नाम क्या है, ग्रुपिंग मेथड। तो उसके पहले अब मैं आपको बता दूं हम इसमें कौन कौन सी कैटेगरी सीखने वाले हैं, और एकदम लॉजिकल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, आपको इसमें कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। पहली कैटेगरी जो हम बात करने वाले हैं सिनोनिमस वर्ड्स की, सेकंड हमारा हो जाएगा एंटोनिम्स, और थर्ड पर हम बात करने वाले हैं होमोफोन्स। इनका मैं मतलब भी समझाऊंगा और आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ समझ से ही आप अपनी सारी चीजें सही कर सकते हैं। पैरोनिम्स हो जाएगा, होमोनिम्स हो जाएगा, एपोनिम, होमोग्राफ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सब को हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इन सब की। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हमको सीखना होगा इन सब वर्ड्स का मतलब, तभी हम अच्छे से सीख पाएंगे। इसीलिए हमने पीआरएस मेथड ऑलरेडी सीख लिया है। पीआरएस का मतलब क्या होता है, पी फॉर प्रीफिक्स होता है, आर फॉर रूट होता है और एस फॉर सफिक्स होता है। उसी के सहारे हम वर्ड्स को क्या करते हैं, बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है, जो यहाँ पर लिखा है ओनिम, ONYM, ओनिम, लैटिन भाषा में ओनिम का मतलब होता है नेम यानी नाम। जहां पर भी ओनिम आएगा आप इसका क्या मतलब लेंगे, उसका मतलब हो जाएगा नेम से। SYN, सिन जो लिखा है इसका आप मतलब निकालेंगे सेम या सिमिलर। ANT और एंटी, इसका मतलब होता है अगेंस्ट और ऑपोजिट, मतलब ये जहां पर भी वर्ड्स आने वाले हैं इनका यही मतलब निकलेगा। होमो का मतलब सेम होता है, सिमिलर होता है। ग्राफ का मतलब लिखना होता है, और एपो का मतलब बेस्ड ऑन होता है। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। इन्हीं के सहारे आप क्या कर पाएंगे, आपको वीडियो के एंड में पता चल पाएगा कि आप कितने सारे वर्ड्स आपको आसानी से याद कैसे बना हुआ है। इसके हम दो पार्ट कर सकते हैं। पहला जो हमारा है दैट इज SYN, और सेकंड है ओनिम। हम ओनिम का ऑलरेडी मतलब जानते हैं होता है नेम, और SYN सिन का भी मतलब जानते हैं सेम या सिमिलर। अब सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द का मतलब ही क्या होता है, जिनका समान मतलब हो, समान अर्थ हो। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सिनोनिमस वर्ड्स। अब आप क्या करें कि जिनका एक ही तरह का मतलब निकलता है, एक ही जैसा अर्थ होता है, आप उनको एक कैटेगरी में बना के रख दें। एग्जाम्पल दिया गया है क्या, कि जैसे लिखा गया है अट्रैक्टिव। अब अट्रैक्टिव के जितने भी आपको मीन्स वर्ड्स आप क्या करें, एक साथ क्लब कर लें, उनको एक साथ बना के उनको रख लें। तो क्या होगा कि एक कॉम्बिनेशन हमारा बन जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा वर्ड्स के साथ में। अब अट्रैक्टिव की बात करें तो आप अट्रैक्टिव को ब्यूटीफुल भी बोल सकते हैं, चार्मिंग भी बोल सकते हैं, डैजलिंग भी बोल सकते हैं, एलिगेंट, फैंटास्टिक, गॉर्जियस, हैंडसम, प्रेटी, फैंटाबुलस, है ना, पार एक्सेलेंस। देयर आर मेनी वर्ड्स, जो बहुत सारे वर्ड्स इसी से जुड़े हुए हैं। अब हमको इसमें से बहुत सारे वर्ड्स ऑलरेडी याद हैं। अब इन्हीं के सहारे हम क्या कर सकते हैं, जो वर्ड नहीं याद है आप उनको इन्हीं के साथ कनेक्ट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा कि इनका सबका सेम अर्थ है, तो आप एक ही कैटेगरी में रख देते हैं। अब इसका हम जरा दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो अब आपको कंप्लीटली का मीनिंग पता है। अब कंप्लीटली के साथ में नए वर्ड्स आप, जैसे आपने सीखा थोरोली, तो कंप्लीटली का तो मतलब आपको पता है ना, पूरी तरह से होता है। तो आप क्या करिए, उसी के सहारे क्या करिए, थोरोली की भी कनेक्ट कर लीजिए, थोरोली को, है ना। तो थोरोली का भी मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से, एंटायरली हो गया, फुली हो गया, एब्सोल्युटली हो गया, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टोटली, कॉम्प्रिहेंसिवली, इन सभी का मतलब क्या है, पूरी तरह से, पूर्ण रूपेण। तो सिनोनिमस में हमने वर्ड्स में क्या सीखा कि आप सेम अर्थ वालों को एक कैटेगरी में रख दीजिए। ये पहला हमारा एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंटोनिम्स की बात करें, तो एंटोनिम्स में अगर भी देखेंगे ना, तो इसका भी फॉर्मेशन कुछ इसी तरह हुआ है। अगर कहीं पर भी ANT और ANT
आई लिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है, अगेंस्ट हो जाता है, और ओनिम का मतलब नेम आपको ऑलरेडी पता है, मतलब नेम के अगेंस्ट में। तो यही क्या हो जाएगा, विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। अब जैसे मैंने लिखा कि एडमायर, अब एडमायर का उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, डिटेस्ट। तो आप इन दोनों को एक साथ याद कर सकते हैं कि नहीं, कि हाँ एडमायर का मतलब प्रशंसा करना होता है, तो डिटेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। इसी तरह से ब्रेवरी बहादुरी हो जाएगा, तो कावर्डिस क्या हो जाएगा, कायरता हो जाएगा, है ना। पुट ऑन का मतलब पहनना है, तो पुट ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, उतारना हो जाएगा। तो कहने का मतलब है क्या, कि आप क्या कर रहे हैं कि दो मीन्स कनेक्शन बना रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं, कनेक्शन क्लब कर रहे हैं एक साथ में। तो हम कनेक्शन बना के वर्ड्स को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो अगर आपको दो वर्ड विरोधाभास वाले दिख जाएं तो आप क्या करके मीन्स उनके साथ कनेक्शन बना के एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो आप उनको किस कैटेगरी का नाम दे सकते हैं, एंटोनिम्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब आप इसमें बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं। आगे अगर हम और अगले वर्ड की नंबर की बात करें, हमारा हो जाएगा होमोफोन्स। अब देखो होमोफोन्स का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम या सिमिलर, और फोन का मतलब होता है साउंड। तो जब सेम साउंड आती है या सिमिलर साउंड आती है तभी हमारे क्या बनते हैं, होमोफोन्स। आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे आपके, जैसे इसमें से देखो, है ना, देखो ये प्रोनाउंस तो सेम किए जाते हैं लेकिन इनका मीनिंग होता है अलग अलग। मैं फिर से रिपीट कर दूं, प्रोनाउंस तो सेम किए जाएंगे, उच्चारित तो सेम तरीके से होते हैं, लेकिन इनका मीनिंग क्या होता है, अलग अलग होता है। अब जैसे कॉम्प्लीमेंट, ये भी कॉम्प्लीमेंट है, अब दोनों में तो अंतर है, स्पेलिंग का भी अंतर है और है ना मीनिंग का भी अंतर है। तो अब क्या है, बोले तो एक जैसे जा रहे हैं, अब आप क्या करेंगे, एक कॉम्बिनेशन बना लेंगे, हाँ कि ये होमोफोन्स की कैटेगरी में आएंगे, और मीन्स एक कॉम्प्लीमेंट में एल के बाद ई है और एक में एल के बाद आई है। तो अब ये पहले वाले जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब है, ई वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, और इस वाले जो आई वाला कॉम्प्लीमेंट हमारा है इसका मतलब क्या है कि प्रशंसा करना, मीन्स प्रशंसा, है ना, जो कोई काम अच्छा करते हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। तो आपने क्या किया, इनको एक साथ कनेक्ट कर लिया, मतलब एक जैसे आवाज निकलने वाले शब्दों को आपने कैटेगरी बना ली। वो कौन सी कैटेगरी होगी, होमोफोन्स की। इसके मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाता हूं, जैसे देखो ना, अब यहां पर क्या लिखा है, मीन्स ये 8 लिखा है, इसको भी 8 है। अब देखो 8 का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है ईट का, और यहाँ पर 8 का मतलब 8 है, तो ये कौन सी कैटेगरी आ गई, होमोफोन की हो गई। देखो यहाँ पर राइट है, यहाँ पर राइट ये है, तो दोनों बोले तो एक ही तरह से जा रहे हैं, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग में क्या है, डिफरेंस है। तो आप इनको किस कैटेगरी में रख लेंगे, होमोफोन की कैटेगरी में रख लेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें सी, तो ये भी सी का मतलब देखना हो गया, और इस सी का मतलब क्या हो गया, समुद्र हो गया। तो आपने क्या किया कि जो सेम तरह के साउंड निकलते तो उनको एक कैटेगरी में रख दिया, और उसका नाम क्या दे दिया, होमोफोन्स। तो ये हमारी थर्ड कैटेगरी होगी। अब हम अगले पर बात करते हैं, पैरोनिम्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। अब पैरोनिम्स का मतलब क्या होता है, PAR मीन्स पार का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है, और ओनिम का मतलब नेम, ऑलरेडी आप जानते हैं। तो मतलब क्या होता है, यहां पर भी नेम के ही इक्वल। कहने का मतलब इसमें यह है कि मीन्स सेम रूट होगा लेकिन डिफरेंट मीनिंग देंगे। कहने का मतलब आपको एक दूसरे से मिलते जुलते दिखाई देंगे, लेकिन क्या होंगे, मीनिंग इनका अलग अलग निकलेगा। जैसे जुडिशियल और जुडिशियस, अब आप देखोगे कि ये तो हाँ मिलता जुलता है भाई, जुडिशियल और जुडिशियस, लेकिन मीन्स इनके रूट वर्ड मिल रहे हैं। मैंने लिखा हुआ है कि क्या है, रूट तो सेम है इनका, इनकी उत्पत्ति तो सेम शब्द से हुई, लेकिन मीन्स एक ही जड़ से आ रहे हैं, लेकिन इनका मीनिंग क्या है, अलग अलग है। अब जुडिशियल की बात करें तो जुडिशियल का मतलब होता है रिलेटेड टू न्यायपालिका, है ना, मीन्स न्यायिक बोल सकते हैं। और वहीं पर जुडिशियस का मतलब क्या हो जाएगा, विवेकपूर्ण, जो सोच समझकर कदम लिया गया हो। जैसे जुडिशियस मीन्स डिसीजन, विवेकपूर्ण निर्णय, है ना। तो अब क्या किया आपने कि जिनका सेम रूट है लेकिन मीनिंग क्या है, अलग अलग है, आप उनको किस कैटेगरी में रखेंगे, पैरोनिम्स की कैटेगरी में रखने वाले हैं। आपको इसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है। जैसे यहां पर आपको लिख रहा है लग्जूरियस और लग्जूरियंट, तो आप बोलोगे ये तो मिलते जुलते हैं। हाँ भाई मिलते जुलते हैं, क्योंकि इनका रूट क्या है, सेम है ना, LUXU, लेकिन दोनों में क्या है, मीनिंग क्या है, अलग अलग है ना। मीन्स देखो यहाँ पर लग्जरी और लग्जरी, उसके बाद चीजें चेंज हो गई। अब लग्जूरियस का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है, ऐशो आराम, शानदार वाली चीजें जो होती हैं। और वहीं पर लग्जूरियंट का मतलब क्या होता है, प्रचुर जो हो या लश हो, जो मतलब क्या है इसका, कि मीन्स जो प्रचुर वाली चीजें होती, जैसे बालों में शैम्पू क्यों लगाते, ताकि हमारे हेयर क्या हो सके, लग्जूरेंट हो सके, है ना। हाँ, तो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। या लग्जूरेंट का मतलब फर्टाइल भी मान लेते हैं हम। इसी तरह से देखो आप चिल्ड्रन लिखा हुआ और चाइल्डिश लिखा है, तो चिल्ड्रन का
और चाइल्डिश में दोनों में CHILD सेम है, यानी कि दोनों का रूट तो सेम है लेकिन दोनों की मीनिंग क्या है, अलग अलग है। तो चिल्ड्रन तो आप जानते हैं बच्चे होते हैं, और चाइल्डिश का मतलब बच्चे जो हरकतें करते हैं उनको चाइल्डिश बोलते हैं, ठीक है। मीन्स अब कहने का मतलब क्या हुआ कि जिनका रूट सेम है मीनिंग डिफरेंट है, आप उनको किस कैटेगरी में रखने वाले हैं, उनको आप रखने वाले हैं पैरानिम्स के कैटेगरी में, क्योंकि PAR का मतलब इक्वल और ओनिम का मतलब नेम, तो नेम के ही इक्वल में है ना, तो ये हमारे पैरानिम्स की कैटेगरी होगी। अब हम आगे बात करते हैं होमोनिम्स की। होमो का आप ऑलरेडी मीनिंग जानते हैं क्या होता है, होमो का मतलब सेम होता है और ओनिम का मतलब नेम। अब नेम के तरह ही मीन्स आगे हम बात करें है ना, कैसे इसमें क्या होता है, होमोनिम की कैटेगरी में क्या होता है, वन स्पेलिंग मैनी मीनिंग्स। इसमें क्या होता है, वन स्पेलिंग मैनी मीनिंग्स। इसमें स्पेलिंग तो एक रहेगी लेकिन इसमें क्या मीनिंग इसकी कई सारी निकल सकती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कैपिटल और ये भी कैपिटल, दोनों का क्या है, स्पेलिंग तो सेम है लेकिन दोनों के मीनिंग आप अलग अलग जगह पर अलग अलग निकाल सकते हैं। एक कैपिटल राजधानी हो जाएगा और एक कैपिटल का मतलब क्या हो जाएगा, फंड हो जाएगा, रुपया पैसा हो जाएगा, है ना, धन हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, होमोनिम में वो सारे वर्ड्स आते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि स्पेलिंग तो सेम है लेकिन क्या करना है, उनकी वर्ड मीनिंग यानी कि जो उनका अर्थ है वो क्या है, अलग है। इनके एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे आप बैट देखो, बैट का मतलब चमगादड़ भी होता है और बैट का मतलब बल्ला भी होता है। पार्क का मतलब गाड़ी पार्क करना भी होता है, पार्क का मतलब जो स्थान है वो भी होता है। बैंक का मतलब क्या होता है, मीन्स एक तो हम जहाँ पैसा जमा करते हैं, और बैंक का मतलब किनारा भी होता है। और इसी तरह से ट्रंक जो होता है, जो हाथी की सूंड होती है, और ट्रंक का मतलब तना भी होता है। बार का मतलब भौंकना भी होता है, बार छाल भी होती है। रॉक का मतलब चट्टान भी होता है, और रॉक का मतलब क्या है कि उन्होंने रॉक कर दिया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जिनमें क्या स्पेलिंग सेम हो लेकिन क्या करें, मीनिंग उनकी अलग अलग निकले, मीन्स एक से ज़्यादा हो, उनको आप किस कैटेगरी में रखने वाले हैं, तो आप बोलेंगे होमोनिम्स की कैटेगरी में रखने वाले हैं। नेक्स्ट हम कैटेगरी की बात करें तो हमारा हो जाएगा 6th नंबर पर होमोग्राफ। और होमो का मतलब होता है सेम और ग्राफ का मतलब होता है लिखना। तो जब सेम तरह से लिखे जाएं, इसको आप जैसे एग्जाम्पल क्या लिखा गया है, सेम रिटन फॉर्म, लिखे तो एक ही जैसे जाएंगे, जैसे यहाँ पर लिव मीन्स LIV लिखा हुआ है, लेकिन मीनिंग इनकी क्या होंगे, डिफरेंट होंगी। एंड मे बी प्रोनाउंस सेम और डिफरेंट। अब इनमें क्या हो सकता है, लिखे तो एक ही जैसे जाएंगे, प्रोनाउंस अलग अलग किए जाएंगे, लेकिन है ना, अलग अलग भी प्रोनाउंस किए जा सकते हैं और सेम भी प्रोनाउंस किए जा सकते हैं, लेकिन मीनिंग क्या होगी, सबकी अलग अलग होगी, है ना। फिर से मैं रिपीट कर दूं, लिखने का तरीका एक ही है, स्पेलिंग दोनों की एक ही है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है, और बोले एक तरह जा सकते हैं या अलग भी बोले जा सकते हैं। जैसे हम इसको लाइव भी पढ़ सकते हैं और लिव भी पढ़ सकते हैं। तो लाइव है ना, जैसे अभी मीन्स अगर मैं यूट्यूब पर डायरेक्ट क्लास लूँ तो मेरी क्लास क्या हो जाएगी, लाइव हो जाएगी। और लिव का मतलब रहना होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो लिखे तो एक ही तरह से जाते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है, प्रोनाउंस एक जैसे किए जा सकते हैं और नहीं भी किए जा सकते। तो ये हमारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे, होमोग्राफ। होमो का मतलब सेम और ग्राफ का मतलब लिखना। हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते थे। नेक्स्ट कैटेगरी का मतलब इसी के पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि लिव का मैंने बता दिया, माइन्यूट और माइन्यूट देखो, है ना। और क्या नॉवल और मीन्स नॉवल, यहाँ पर राइट देखो सेम तरह से है ना, ये भी। तो कहने का मतलब क्या है कि मीन्स अलग भी प्रोनाउंस हो सकते हैं और सेम भी प्रोनाउंस हो सकते हैं, लेकिन इनकी क्या होगी, मीनिंग अलग होगी, है ना। हाँ मीन्स अब हम अगले कैटेगरी की बात करने वाले, एपोनिम। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है ना। मीन्स एपोनिम में क्या होता है, मीन्स APO, एपो का मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन, किसी के ऊपर मीन्स आधारित होना। ओनिम का मतलब नेम। तो नेम के ऊपर जब शब्द बनाए जाते हैं उन्हीं को एपोनिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपोनिम हम बोल देते हैं, है ना। अब देखो इसमें जैसे लिखा बेस्ड ऑन नेम और कैरेक्टर, तो देखो जगरनॉट। अभी आपको इसको जाना पहचाना सा वर्ड्स लग रहा होगा बड़ी, जगरनॉट, जगन्नाथ। हाँ तो सही पकड़े हैं ना, जगन्नाथ से ही लिया गया है। तो अब मान लो अंग्रेज आए होंगे, उन्होंने देखा जगन्नाथ पे, अब कैसे वर्ड बना मैं इसकी कहानी पूरी बताता हूँ आपको, है ना। मीन्स जगरनॉट की कहानी क्या है कि अंग्रेज आए होंगे, उन्होंने देखा जगन्नाथ में बहुत बड़ा मीन्स रथ यात्रा निकलती बहुत बड़ी, है ना। तो वहाँ पर बहुत लोगों का हुजूम देखा। अब उसी के बेसिस पे क्या कर दिया, उसको एक नाम जगरनॉट बोल दिया, और उसको वर्ड क्या बन गया, जगरनॉट, जिसका मतलब होता है कि अनस्टॉपेबल फोर्स, मतलब ऐसा फोर्स जिसको रोका ना जा सके। तो उसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे, जगरनॉट। शॉविनिस्ट, अभी शॉविनिस्ट कौन थे भाई, है ना। मीन्स ये शॉविनिस्ट, ये जो नाम है ना, शॉविन नाम था किसका, नेपोलियन बोनापार्ट के एक सिपाही था उसका ना। और बहुत ही ज़्यादा क्या था ये, मीन्स बोल सकते हैं देशभक्त हो, एकदम कट्टर टाइप का, है ना। मतलब कि सैलरी मिले चाहे ना मिले, लेकिन मीन्स क्या करेगा कि अपनी देशभक्ति जरूर दिखाएगा। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, शॉविनिस्ट बोलते हैं। तो ये किसके नाम पर आया, नेपोलियन बोनापार्ट का एक सैनिक था उसके नाम पर। अगला वर्ड हम देखते हैं कि मैकियावेलियन। मैकियावेलियन इंडिया में किसको बोला जाता है, केजरीवाल को, है ना। ये न्यूज़पेपर में छपा था कि मीन्स कि इंडिया के मैकियावेल कौन है,
मैकियावेल हैं, मैकियावेली कौन है? केजरीवाल हैं। अब मैकियावेल का मतलब क्या निकला? मैकियावेल का मतलब होता है धूर्त, है ना। अब ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, न्यूज़पेपर में ऐसा लिखा हुआ था तो हम उसकी बात बता रहे हैं ना। तो मैकियावेलियन धूर्त व्यक्ति को बोलते हैं, ठीक है। अब धूर्त का मतलब क्या हो, जो बहुत ही मीन्स आप बोलेंगी दुष्ट टाइप का, उसको हम बोलते हैं धूर्त, है ना। तो ये हमने कैटेगरी, इसके एग्जाम्पल आप बहुत सारे देख सकते हैं, जैसे एक्लीज हो गया, सिगमंड फ्राइड हो गया, निकोलस शॉबिन जैसे मैंने बोला आपको, है ना, मीन्स सीजर सार्डनी हो गया, ठीक है, मेगन कैंका हो गया। तो ये सारे मीन्स वर्ड्स क्या हैं? इन नाम के ऊपर बनाए गए हैं, है ना। तो ये हमने पूरी कैटेगरी देखी। तो कहने का मतलब क्या हो कि वर्ड्स को याद करने का एक हमारे पास और तरीका था क्या, कि हम वर्ड को क्या करते हैं, एक साथ क्लब कर दें, उनके एक साथ हम कैटेगरी बना दें, है ना। तो हमने एक कैटेगरी देखी कि एक बार फिर से देख लेते हैं, सिनोनिमस की, फिर एंटोनिम्स की, होमोफोन्स की, पैरोनिम्स की, होमोनिम की, एपोनिम की, होमोग्राफ, है ना। इन सब की हमने क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने नहीं किया है, क्योंकि नॉर्मली आप इसको याद कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि वर्ड को याद करने का एक आसान तरीका और है, क्या हम बना लें? एसोसिएशन बना के उनको हम कनेक्ट करके, एक ग्रुपिंग करके भी याद कर सकते हैं, है ना। तो मीन्स अब ये कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। मीन्स इससे क्या मिलता है कि हम लोग को मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे और भी वीडियोस बना सकें, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।